अस्सलामुअलैकुम एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। सऊदी अरब मदीना मुनव्वरा मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद मदीना मुनव्वरा का मौसम खुशगवार हो गया। मदीना मुनव्वरा आए हुए लाखों ज़ायरीन बराने रहमत के बाद अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। इस साल उम्रा की गर्ज से सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब आए हैं। मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में काफ़ी रश देखा जा रहा है। बहुत से पाकिस्तानी मदीना मुनव्वरा के बाज़ारों में खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके मदीना मुनव्वरा की खजूर मार्केट आए हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन से भरी हुई है। इन दिनों मदीना मुनव्वरा का मौसम बहुत खुशगवार है। जिन्ना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में पाकिस्तान और शाम के फुटबॉल टीमों के माबैन एशियन कप क्वालिफायर फुटबॉल का मैच खेला गया है, जिसमें शाम की फुटबॉल टीम ने पाकिस्तान फुटबॉल टीम को 5-0 से शिकस्त दी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफ्फार खान। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में और आपको बताते चले कि पाकिस्तान फुटबॉल टीम और शाम फुटबॉल टीमों के माबैन एशियन क्वालिफायर राउंड का मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम को 5-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाम के फुटबॉलर ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की और पाकिस्तान के गोल पर पे दर पे हमले किए, जिसमें वो कामयाब हुए और पाकिस्तान के गोलकीपर ने काफ़ी मायूस कुन खेल पेश किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5 गोल स्कोर हुए। इसके साथ साथ पाकिस्तान के दिफाई लाइन ने भी काफ़ी मायूस कुन खेल पेश किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गोल स्कोर करते रहे शाम के फुटबॉलर, और पाकिस्तानी डिफेंडर्स गोल बचाने में नाकाम रहे। तो आपको बताते चले कि बेहतरीन इंतज़ामात थे जिन्ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। हज़ारों की तादाद में तमाशाइयों ने इस मैच को देखा। जी, हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं तफसीली खबरों की तरफ, जहां पर खबर ने पीर महल की, जहां हमारे नुमाइंदे उसामा यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेट म्यूनसिपल कमेटी वकास जफर के हुक्म पर रेगुलेशन ऑफिस फातिमा सलीम का अकरम मुजाहिद इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर और इंचार्ज और अम्बला म्यूनसिपल कमेटी ने रजाना रोड पर नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैंकों के बाहर रोड पर पड़े हैवी जनरेटर्स हटा दिए। हैवी मशीनरी से निजी बैंक का जनरेटर कब्जे में ले लिया। जनरेटर्स ना उठाने पर मुतादिद निजी बैंकों को नकद जुर्माने आयद करके मौका पर वसूल करके निजी बैंकों को अपने जनरेटर बैंक के अंदर रखने की हिदायत जारी की। मैडम फातिमा सलीम का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। खिलाफ वर्जी पर मरकतब दुकानदारों और निजी इदारों को जुर्माने और मुकदमात का अंदराज करवाया जाएगा। कराची सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से कराची जिला मलीर के इलाके कोई घोज में फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसने इलाके के अवाम को सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद होने का अहम मौका फराम किया। कैंप के मकसद बुनियादी तबी सहूलियात की फौरी और मुफ्त फराहमी था। तफसीलात के मुताबिक, जिसके तहत माहिर और तजर्बाकार डॉक्टर की टीम ने दिन भर मरीजों का मुआयना किया। कैंप में सैकड़ों की तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की और मुख्तलिफ बीमारियों का चेकअप करवाया। मरीजों को न सिर्फ मुफ्त अदवियात फराहम की गई, बल्कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपेटाइटिस जैसे दीगर जरूरी टेस्ट भी बिला मुआवजा किए गए। अवाम ने इस इकदाम को काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि ऐसे कैंप दूर दराज और पसमंदा इलाकों के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होते हैं, जहां सेहत की सहूलियात ताहाल नाकाफी हैं। फाउंडेशन की ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी उस्मान शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन का मकसद अवाम की खिदमत और इन्हें बुनियादी सेहत की सहूलियात इनकी दहलीज पर पहुंचाना है। इन्होंने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। नाजरीन, बखर की तरफ बढ़ते हैं, जहां सैयद नज़ाकत अब्बास नकवी डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हमजा नदीम की जेर निगरानी खसूसी मजिस्ट्रेट अदनान जमील काका खेल, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान सुलेमान अशरफ और पेयर फोर्स ने क्लोर कोट रोड दरिया खान पर तजावुज़ात की जद में आने वाले म्यूनसिपल कमेटी दरिया खान की टैंकी की दीवार मसमार कर दी। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज की तजावुज़ात से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है और किसी भी मसलहत को खतर में नहीं लाया जा रहा। आगे बढ़े और आपको बताएं, जलालपुर पीरवारा के मोहल्ला शॉर्टकोट और कोटली अमीन में अरसा दराज से जारी कम वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग के मसले का आखिरकार हल निकाल दिया गया। इलाके में ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया, जिस पर इलाका मकीनों ने MNA राना मोहम्मद कासिम, नून MPA मलिक लाल मोहम्मद जोया और मलिक अंसर भट्टा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। अहले इलाका का कहना था कि नए ट्रांसफार्मर की तनसीब से बिजली के निज़ाम में वाज़ेह बेहतरी आएगी और मुस्तकिल वोल्टेज मिलने से तौसीक होगी। मज़ीद तफसीलात
جان لیتے ہیں اپنے نمائندے A1 TV اختر جلال پوری کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، جلال پور پیروالا کے محلہ شور کوٹلی امین میں بجلی کے شدید کم وولٹیج اور بار بار ٹرپنگ نے کئی ماہ سے شہریوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ متعدد شکایات کے بعد بالآخر عوام کا درینہ مطالبہ پورا ہوا اور علاقے میں نیا ٹرانسفارمر لگا دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے اس مسئلے کے حل پر MNA رانا محمد قاسم نون اور MPA ملک لال محمد جویا اور ملک انصر بھٹا کی خصوصی کاوشوں پر شکریہ ادا کیا۔ اہل علاقہ نے خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا ملک سعید اریں، حاجی منظور احمد، قاسم اریں، محمد شہباز اور حاجی کلیم کا، جنہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ نئے ٹرانسفارمر کی بدولت بجلی کے نظام میں بہتری آئے گی اور صارفین کو مستقل وولٹیج فراہم ہونے کی امید ہے۔ جی بہت شکریہ اختر جلال پوری، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین آگے بڑھیں، گنبٹ کے قریب آگرہ پولیس کا منشیات کے اڈے پر چھاپا۔ منشیات برآمد گاؤں ولی محمد تنیوں میں منشیات کے اڈے پر آگرہ پولیس نے کارروائی کر کے بڑی تعداد میں بنک برآمد کر لی، جبکہ منشیات فروش فرار ہو گئے۔ اطلاع ملی کہ سلیم تنیوں نامی شخص گھر میں منشیات فروخت کرتا ہے۔ اطلاع پر لیڈیز پولیس کے ہمراہ گھر پر چھاپا مار کر کارروائی کی گئی۔ منشیات فروش دیکھ کر فرار ہو گئے، جبکہ گھر سے منشیات بنک برآمد ہوئی۔ فرار ہونے والے منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، جن کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ A1 TV کے نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔